अच्छा जी, थोड़ी सी सफाई की है मैंने यहाँ पे कि पेंट करने से पहले थोड़ा फ्लोर क्लियर हो, ताकि ऐसा ना हो कि वो डर्ट सारी उड़ के दीवारों पे चिपक जाए। तो मैंने कहा आपको क्या दिखाऊं कि कैसे और कितनी मुश्किल से मैं यहाँ से डर्ट हटा रही। ठीक है, इट डजंट मैटर, इट्स द पार्ट ऑफ दिस वर्क, राइट। चलें जी, अब हम जा रहे हैं पेंट की तरफ। अच्छा जी, जो पेंटर मैं यूज़ कर रही हूँ ना, उसके साथ ये पाइप्स भी हैं, तो आज मैं ये वाला पाइप यूज़ करूँगी। इसके साइज़ की ना चाबी भी चाहिए, इतों कबाड़ी च लभ जाए तो गल बन जाएगी। और इससे भी बड़ी चाहिए क्या, ये नहीं आ जाएगी? और नहीं, ये वाला नहीं, ये खुलेगा ना आगे से, मेरे ख्याल में ये खुलेगा। ओह, लग गई। चलो जी, कम हो गया। चलिए, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं है इतने, बट आई एम वेरी बिजी। एक दफ़ा पेंट कर लूँ फिर देखूंगी इसको क्या करूंगी। एक टूल इधर बाहर भी लेटा हुआ है। अब मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मेरे वन एंड ओनली फेवरेट पेंट स्प्रेयर से, जिसके हालात बता रहे हैं कि वो काफ़ी पुराना है मेरे पास। बट द थिंग इज, थोड़ा सा नाम साफ कर दें बेचारे का, कमान। ओके जी, इसका नाम है मैग्नम। बहुत अच्छा स्प्रेयर है, कई सालों से मेरे पास, काफ़ी कुछ पेंट किया मैंने इससे, और आज ये पूरा घर इसी से पेंट होगा। लेकिन आई विश कि मैंने वो थोड़ा बड़े वाला लिया होता जिसके आगे बकेट रख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ, बकेट के साथ क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। सो हियर इज़ द प्रॉब्लम कि मैंने पेंट पहले से लेकर रखा हुआ, और ये है फ्लैट, जो कि सीलिंग के लिए लिया था, वो भी फ्लैट है। और वहाँ पे 4 बकेट और पड़े हुए हैं जो कि हैं एग शेल। तो वैसे ना छत फ्लैट होती है, पर मैं सोच रही थी कि सारे का सारा एग शेल करूं, पर अब वो 2 बकेट्स आए तो नहीं कर सकते ना। तो लेट मी थिंक अबाउट इट। अगर मैं सीलिंग पहले करूंगी तो उसके ऊपर कॉर्नर पे टेप लगाना मुश्किल है, पहले वॉल करूंगी तो वॉल्स के ऊपर टेप लगाना आसान है। तो व्हाट शुड आई डू, सीलिंग अ वॉल। अच्छा जी, मैंने हमेशा मेरे इस पेंट गन को ना ऐसे यूज़ किया है, इसके साथ कभी भी मैंने एक्सटेंशन नहीं लगाई है। ओए इसमें पानी तो रहा हुआ था। शू, कोई नहीं, इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो कम ऑन बेबी। ओके, मसा ही इसकी लाया है मैं, बहुत मुश्किल है, और मेरे ख्याल में ये आगे से जैम भी है। सी इसका फेस, और इसके बीच में ना एक बारीक सी तार होती है ना नजर आने वाली, वो इन चीज़ों की इस तरह की सफाई के लिए होती है। ठीक है, इस तरह की सफाई के लिए होती हैं कि हमने अब इसको यूज़ करना है इंशाल्लाह। तारी ना टूट जाए कहीं अंदर जाके, और ना कोई नई मुसीबत डलती हो, फिर क्या होगा, एक नई एक्सटेंशन लानी पड़ेगी, और क्या, खान के पैसे खर्च होंगे, मेरा क्या जाएगा, राइट। जी, अब इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, होपफुली दिस विल वर्क इंशाल्लाह। तो ये यूं टाइट हो गया यहाँ पर। अब ये जो आगे है ना, इसकी सेटिंग बहुत आसान होती है। इसके अंदर जो है ना, इस चीज़ को रखना होता है, और ये बिल्कुल ऐसे जाता है सीधा इसके ऊपर। गो है, नहीं गया सही करके, दोबारा टेक 2। चला जाए यार, गुड जॉब, कम ऑन, stubborn. I'm gonna use this wire. Here we go. Yes, ये देखिए इसके अंदर सेट हो गया ना। अब हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। चलें जी, हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम हमारी गन को थोड़े फासले से यूज़ करेंगे, सी, ताकि मुझे किसी स्टूल वगैरह की ज़रूरत ना पड़े ऊपर छत तक पहुंचने के लिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ने इसको कनेक्ट कर लिया है। मैंने इसे एक फालतू की बकेट के ऊपर रखा है। ये हमारा पेंट है, ये पानी वाला बकेट है। अब करना क्या है इस मशीन के साथ? बहुत आसान मशीन है ये, बहुत ही आसान। अच्छा, एक ये चीज़ होती है, इसके आगे लगानी होती है। ये इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता आपके पेंट में कोई लंप हुआ तो वो आपकी मशीन में जाके फंसेगा नहीं, ये इधर ये शोर मचाना शुरू कर देगी। तो ये अच्छा होता लगा लेना, ठीक है। और यहाँ से आप इसको खोल बंद भी कर सकते हो। ये मर गया हुआ है, डेड है। ओके, फॉरगेट इट। पहले अभी मैं इसको पानी में डालूंगी, ठीक है। पानी में वो जो इसमें केमिकल है वो निकालना है मैंने, तो इसे मैं करने लगी ऑन। यहाँ से ये देखिए, यहाँ इसको प्राइम करने का तरीका होता है, ऐसे ऑन कर दें। यहाँ से ये ऐसे ऐसे सीधा कर दिया, ठीक है। मेरे पास थोड़ा पुराना वर्जन है, आजकल का तो डिफरेंट है, ठीक है जी। अब मैं इसको ऑन करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे नहीं, एक मिनट, गलती हो गई। ओहो, ये पाइप नीचे छोड़ दी। अल्लाह के बंदो, ये यहाँ भी होनी है ना, इसको भी यहाँ रखना है, ठीक है। इसको यहाँ लगाना है ना, ठीक है। यहाँ से पता चलेगा कि आया कि पानी बीच में फ्लो कर रहा है कि नहीं। चलो जी, ऑन करो दोबारा। यहाँ से पानी आएगा ना तो पता चलेगा। पेंट स्प्रेयर तो भाई हमारा पेंट नहीं उठा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। पाइप्स उतार के ऑपरेशन क्लीन अप कर रही हूं कि शायद ये चल पड़े, क्योंकि अगर ये नहीं चला तो हमें नई मशीन खरीद कर लानी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहती कि खान के पैसे लगाऊं सेम टूल पे जो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि आई एम सॉरी हनी, आई हैव टू स्पेंड योर मनी ऑन द सेम टूल दैट आई हैव ऑलरेडी। पर चल नहीं रहा ना, की करा। अच्छा जी, इसने जड़ी खप पाई है सानू, थोड़ा सा क्लीन अप तो मैंने किया है। इसके अंदर ना एक छोटा सा बॉल होता है रोलिंग सा, जो कि पेंट को खींचता है, और ये एयरलेस है तो इसका अपना हिसाब किताब है। बड़ा वाला पाइप जो है इसको यहाँ लगाते हैं। चल भाई, चल जा प्लीज। अच्छा, कोई काम करने लगा अगर टूल जो है ना वो टूट के बिखरे हुए होते हैं। ये लगा दूं, नहीं तो ये पुतक के नीचे आ जाएगा। चल, ये पक्का हो गया। दूसरा भी लगा देते हैं हम फटाफट से, और फिर से चला के देखते हैं मशीन के, अल्लाह करे चल जाए। अच्छा जी, here we are। जी फिक्स हो गया। ये इतनी आसान नहीं है जान छुड़ा लेना, वो भी मुझसे। अच्छा, ये देखें, अब जैसे जैसे मैं ये स्प्रेयर ऑन करूंगी ना, वैसे वैसे मशीन जो है ना वो पेंट उठाएगी। पेंट नहीं, एक्चुअली पानी। तो अब हमारा पानी से काम चल गया है। अब यही प्रोसेस हम पेंट पे करेंगे और वी आर गुड टू गो, ठीक है। अच्छा जी, सूट पहन लिया मैंने पेंट करने के लिए। ऐसा लगता है ये ग्लासेस भी हैं, मास्क भी हैं, ऐसा पेंट का सूट है। अच्छा, लाइट का बताने लगी हूँ मैं कि मैं लाइट के इर्द गिर्द कैसे पेंट करूंगी। इनको मैंने मास्क नहीं किया हुआ था, ये ऐसे बीच में लगा के ना, ठीक है, फंसा के किसी तरह ये। अब इसके इर्द गिर्द से पेंट लगा देना है, ठीक है ना। अच्छा जी, लाइट भी लगाई है मैंने ताकि साफ नजर आए, अंधेरा नहीं होना चाहिए जरा भी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलराइट, कैसे इर्द गिर्द से मैं गुजर गई हूँ पेंट लो को। अच्छा, उसका भी ऐसे ही करना है। खैर, जरा येलो येलो एरिया कवर कर लें।
हो गया। अब एक कार्डबोर्ड इधर के लिए भी लेके आती हूँ जी। ये देखिए कार्डबोर्ड मैंने फंसा लिया इसमें। अब थोड़ा दूर रखती हूँ तो देखिए कैसे पेंट होगा यहाँ पे। ये कोई पहली दफा नहीं है कि मैं पेंट कर रही हूँ, पेंट तो मैंने पहले भी कई दफा किया हुआ है। फिर आखिर इस घर में ऐसा क्या है जिसे पेंट करने के लिए मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। हुआ ये कि जब खान ने ये फॉर्म खरीदा, यहाँ पर एक मकान था, तो मैं अपना सामान लेकर पहुंच गई कि चलो यार इसको पेंट करते हैं। पेंट करने आई तो देखा कारपेट अच्छा नहीं है, तो सोचा चलो कारपेट बदल देते हैं। कारपेट उखेड़ा तो फ्लोर नीचे से खराब था। फ्लोर उखेड़ा तो पता चला दीवारों में रॉट है। इसका सब फ्लोर सारा उखेड़ना पड़ गया, दीवारें उखेड़नी पड़ गई। मेरा नहीं ख्याल कि इस घर की कोई ऐसी दीवार बची है जो कि दोबारा से नई नहीं लगाई है मैंने। अंदर से अलग, बाहर से अलग। वक्त गुजरता गया। इसके बीच में मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मेरा बाजू टूट गया, प्लेनर के साथ मेरी उंगली कट गई और बहुत सारे जख्म लगते रहे, रुकावटें आती रही। लेकिन आज फाइनली मैं वापस पेंट पे आ पहुंची हूँ। 3 साल लगे हैं मुझे उस मकाम तक पहुंचते पहुंचते जहाँ मैं उस दिन खड़ी थी, और एक आज मैं यहाँ हूँ। फाइनली 3 साल बाद ये टाइम आया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब कोई रुकावट नहीं पड़ गई, कि वरना ये पेंट फिर रुक जाता। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आज मैं उस वक्त में पहुंच गई हूँ कि जिस वक्त में अल्लाह ने लिख रखा है कि आज के दिन में यहाँ पेंट होगा। देखिए जी, एक प्लान बनाता है इंसान और एक प्लान बनाता है अल्लाह, और होना वही होता है जो अल्लाह ने डिसाइड किया हुआ है। लेकिन हमारे हाथ में है कोशिश, मेहनत, जिसका सिला हमें मिलके रहता है। हाँ, शायद देर से, लेकिन मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम। एक और दिन पेंट और मैं यहाँ हूँ आज हमारे क्लोजेट में। और पेंट कौन सा मैं यूज कर रही हूँ, अब पूरे घर में यही पेंट लगने वाला है, शर्मन विलियम। और इसका कलर है, ये लिखा हुआ है छोटा सा, अल्ट्रा वाइट। और इसकी फिनिश है एग शेल। ठीक है। बकेट की सील कैसे खुलती है, इसका ना 2 जगह से पकड़ के खींचना होता है। ये क्लिक की आवाज आई है ना जो, आहा, ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट। अच्छा जी, पेंट पड़ा रहा है, जम गया, इसको फिक्स करते हैं। आप पेंट मिक्स हो गया, बड़ा ही खूबसूरत व्हाइट है। रोशनी में दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत व्हाइट है। खान ने कहा जी पेंट होगा व्हाइट, तो मैंने कहा ठीक है, व्हाइट में अल्ट्रा व्हाइट। ये ना बात, मिक्स हो गया, बिल्कुल नीचे तक मिक्स हुआ है। फिर तो मिक्स हो गया, नीचे तक मिक्स हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाह करिए। ठीक है। अच्छा जी, जो कैमरा मैं यूज करने वाली हूँ ना, वो ये है, इसको कहते हैं Insta360, जो कि मैं अपने सर पे लगाऊंगी यहाँ पे, ताकि मैं उन खुड्डों में घुस सकूं। वेरी स्मॉल टाइट प्लेस। और ये कुछ ऐसा होता है निक्का सारा, ये छोटा सा है, ये देखें, आई निकला यार, ये इतना सा। मैं इसको मेरे फ़ोन की ऐप से कंट्रोल करूँगी। ठीक है जी, चलें फिर शुरू करते हैं। आप let's do this. नहीं, इधर जाना, इसको भी कर जाते हैं। चलो ये था हमारा पहला कोट। अब आगे जाके करते हैं एक और। इस जगह पे या तो पहले इस तरफ से लगाते हैं ना, ये साइड है ये वाली।
Okay, here we are. All right, let's keep going and I'll let you go guys. मैं आपको थोड़ी देर में यहाँ बाहर निकल के बताऊंगी कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? ये है पहला कोट। क्या आप लोग डिफरेंस बता पा रहे हो कि नहीं? इट्स ऑल एग वाइट है ना, जिसको हम कह रहे हैं ना अल्ट्रा वाइट। कितना साफ सुथरा और वाइट वाइट लग रहा है माशाल्लाह। नीचे से देखें ना, आहा, ये है जी मेरी साइड ऑफ द क्लोजेट। अब हम जाएंगे इधर से इधर, ठीक है? अच्छा, ये जो हिस्सा है ना हमारे घर का, ये जो पूरा रूम है, दिस इज अ वॉक इन क्लोजेट। यही सबसे ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड एरिया बनाया है मैंने। बाकी तो सीधी सीधी दीवारें हैं, इतना मुश्किल नहीं है। बाकी घर में भी जो क्लोजेट्स हैं वो भी इतनी मुश्किल नहीं है पेंट करनी, ये ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें छोटे छोटे गैप्स और डब्बे और ये वो काफी चिगड़ मिगड़ मैंने इसको प्लान किया है। जब ये बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी ना तो मैं आपको इसका प्लान डिटेल में बताऊंगी कि आखिर कहाँ क्या है। वैसे ऐसे देख के पता नहीं चलता। इट्स मोर लुक्स लाइक जैसे कभी आप अनारकली में जाए ना तो वहां पे जो लोगों की दुकानें नहीं होती, छोटी सी जगह होती है, ऊपर नीचे शॉप होती है और पता नहीं चल रहा होता कहाँ से सीढ़ियां जा रही हैं और कहाँ पे दुकान है। गोदाम टाइप होता है सारा और लेकिन होती दुकान है। इट्स समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली मैंने ये क्लोजेट बनाने का आइडिया ना अनारकली की दुकानें देख के ही लिया था कि मुझे ऐसी स्टोरेज चाहिए कि जिसमें बेहिसाब कपड़े मैं ना स्टोर कर सकूं और कपड़े बैग्स में भरे ना रहें, वरना मेरे इतने ज्यादा कपड़े बैगों में ही भरे पड़े हैं यार। मुझे बहुत कोफ्त होती है इस चीज से कि कपड़े आपके, आप जिंदा इंसान हो, आपकी सारी चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए, जो चाहिए उठाया इस्तेमाल किया, ना कि वो बैग्स में भरे पड़े हों कहीं पे और फिर वहां से खोद खाद के निकालना पड़े। और आधी चीजें तो मुझे याद ही नहीं रहती कि आया कि मेरे पास हैं भी कि नहीं, क्योंकि वो आंखों के सामने से गायब हो गई। आंख हो चल, पहाड़ हो चल। आज हम लोग घूम रहे हैं लॉस के बाहर और हम यहाँ पर देखने आए हैं आज फ्लोरिंग, क्योंकि अब फ्लोर चूज करने का टाइम आ गया है। हमारा घर उस मकाम पे पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। इनका फ्लोरिंग का सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है और हम देख रहे हैं वाइनल। ये भी वाइनल ही है एंड इट्स प्रीटी चीप, $89 पर स्क्वायर फुट। पहले हम देखते हैं कि कौन सा फ्लोर हमें पसंद आता है, फिर उसकी प्राइस को देखते हैं, ठीक है ना जी? ये तो टाइल्स हैं यहाँ पे। हाँ, टाइल की भी फ्लोरिंग लोग की लगाते हैं, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ वाइनल फ्लोर। अच्छा जी, ये देखिए ना ज़रा, ये इतने छोटे छोटे फ्लोर के प्लैंक्स हैं, लाइक कितना छोटा सा है। इसको तो लगाते लगाते मतलब उम्र गुजर जानी, इतने छोटे छोटे प्लैंक्स। और इनकी प्राइस जो है वो भी कम ही है, $79 करके, $2, $3 इसी तरह है। मुझे तो नहीं पसंद आए ये वाले, और देखते हैं। काफ़ी सारे कलर हैं यहाँ पे। प्राइस भी इनकी इसी तरह है, $3 तक चली गई है प्राइस, काइंड ऑफ। कलर भी कुछ ठीक ही है, देखें डिफरेंट कलर है। मेरा घर वाइट है तो कोई भी कलर चल जाएगा उसके साथ, ठीक है ना जी? अच्छा, नीचे की भी ये शीट भी पड़ी है, पर अच्छा वाला जो वाइनल होता है ना उसके नीचे रबड़ लगी हुई होती है, तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है वैसे। अच्छा, ये लेमिनेटेड फ्लोर है। लेमिनेटेड का ये है ना कि इसके नीचे ये वुड है, पानी इसमें चला जाता है और ये फूल जाते हैं, सो इसका एक्सपीरियंस है मुझे। व्हाट एल्स? ये सारे लेमिनेटेड ही है, ये तो नहीं देखने हमने। वाइनल उधर ही है बस। अच्छा जी, यही है वाइनल। अब इसमें कलर डिसाइड कर लेते हैं हम। रात को लॉस में होम डिपो में घूम घूम के पागल होने के बाद ये 2 कलर हमने चूज किए हैं। ये हमारी दीवारें हैं वाइट कलर की, ये फ्लोर है। ज्यादा वोट इसके साथ है, कम वोट इसके साथ है, और लेकिन ये दोनों मुझे पसंद है। कैसे लगते हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? ये बकेट है पूरा 5 गैलन का। इसको मैंने स्प्रेयर से यूज नहीं करना, तो इसका यहाँ पे ये देखें ये बना हुआ है। इसको खोलते हैं, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए निकला है। अब हम इसे मिक्स करेंगे, ये लकड़ी को यहाँ से बीच में इंसर्ट करके, ठीक हो गया, ऐसे घुमा के। अच्छा जी,
ये मैंने पेंट मिक्स कर लिया। अब मेरे पास ये एक चीज़ है, इट सेज कि फॉर यूज़ विद 5 गैलन। तो ये इस कैप के साथ था, मैंने ये अलग कर लिया है ताकि इसको इसके साथ यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट किया जा सके और इसे फंसाया जा सके। देखिए ये फंस गया अब इसके अंदर टिट। और अब इसे हम ऐसे यूज़ कर लेंगे यहाँ से पोर करने के लिए पेंट को। सही हो गया ना? ये देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये वाले जो होते हैं ना, ये 1 गैलन का जो बकेट होता है ना, उसके ऊपर इन लोगों ने जो फेस बनाया था ना, ये उसके ऊपर एडजस्ट हो जाता है, तो इस तरह ज़्यादा मैस नहीं मचता। लेकिन ये 1 गैलन के लिए, ये 5 गैलन वाला है। इसका ये कैप पता नहीं किस लिए था, बट व्हाटएवर, इट्स गोना वर्क लाइक दिस। नहीं जी, पोरर है मिस्टर खान, चक की सुटी कितने थल्ले ने ड्रिप ड्रॉप नहीं करना। 5 गैलन का बकेट है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जान दो। हाँ जी, ये ऐसे पोर होगा। व्हाट आर द बेस्ट वे। बंदे को बॉडी बिल्डर होना चाहिए ये उठाने के लिए। 5 गैलन का बकेट उठा के हिलाया जाएगा। तो हियर यू गो, ही इज गोना डू द रोलिंग एंड आई एम गोना डू द स्प्रे पेंट। It's working here. Look at this. ये देखिए, ये मैं क्या बना रही हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने प्राइमर किया था तो मैंने ये जिग यूज़ की थी। अब मैं इसी जिग से एक और जिग बना रही हूँ यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे नेल इन करते हैं, 4 नेल लगाते हैं। हमारी जिग तैयार हो गई है। अब इसका यूज़ बताती हूँ मैं आपको। अब हम एक और जिग बनाएंगे। ये हमारे लाइट के लिए, इसके ऊपर रख के इसको ड्रॉ करते हैं। इससे थोड़ा बड़ा रखना है हमने, इससे थोड़ा सा बड़ा रख के, ठीक है। अब हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हम इसे कट करते हैं। जिग सॉ नहीं है मेरे पास, जिग सॉ के बगैर टेबल सॉ से ही कट करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो करके देखते होता है कि नहीं। ओके ओके, परफेक्टली राउंड नहीं है लेकिन राउंड इनफ है, हमारा काम हो जाएगा इससे। अब हमने इससे एक और जिग बनानी है, यहाँ पे रख कर। ये याद है आपको, इस तरह के 3 बनाए थे ना मैंने, तो ये दूसरा है। इसको इसके बीच में रख कर यहाँ पे 4 कील लगाने, 1 2 3 4। इस बकवास के पाँव इतने लंबे हैं ना कि इन्होंने मेरी जान ही खा ली है। What I'm going to do is, मैं इनको कट करने लगी बस। ओके, so much better, ठीक है, so much better now। मैं अंदर पेट कर रही थी, मुझे मुर्गी की चूं की आवाज़ आई। यार बाकी कब मार गए मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं बाहर की तरफ भागी तो ये 3 पूरे यार्ड में बिखरे पड़े थे। ये वाला एक बेचारा अभी इधर तड़प रहा था मरने के लिए। सिर्फ ये 4 बच्चे हैं। अभी पुलिस कॉल की हमने। एक ये तड़की बची, एक तड़की भी मार दी, 2 रेड वाली और एक ये ब्लैक बचा बस। बाकी बेचारी डक्स हमने शुक्र है खोली नहीं थी, नहीं तो ये भी मर गई होती। ठीक है, फिर से दबा रहे हैं। ये तो हमारा काम ही हो गया बस। अब कुत्ते आते हैं, मार जाते हैं और हम दबाते रहते हैं बस। हम लेकर आते हैं उन छोटों को, उनको पालते हैं, बड़ा करते हैं ताकि कुत्ते आके मार दें। एक और कब्र। रो लेने से कुछ नहीं होता, फिर भी रोना बहुत आता है। अभी 2-3 घंटे इधर उधर रो पिट के ना मैं वापस आ गई हूँ। अब नया बकेट लगाया मैंने। I'm gonna paint this room। मैं कह ही रही थी कि शुक्र है कोई रुकावट नहीं आई, कि मुझे काम नहीं रोकना पड़ा। और देखिए कि मेरी आधी से ज्यादा मुर्गियों को कुत्तों ने मार दी। आफत ने आना होता है, वो किसी न किसी तरफ से एक नया नया बहाना बना के आ जाती है। लेकिन तब इंसान क्या करता है? दुखी होता है, रोता है, बैठता है, फिर से उड़ जाता है, थक जाता है, फिर उड़ जाता है। क्या करें? रुक तो नहीं सकते है ना, हमें तो कंटिन्यू रखना है।
कहते हैं कि आपके जो पालतू जानवर होते हैं ना, वो अपने मालिकों की आफतें लेके जाते हैं। तो पता नहीं कितनी आफतें हैं मेरे ऊपर कि अभी तक मेरी कितनी मुर्गियां, बतखें और क्या कुछ नहीं मर गया हुआ है यहाँ पर। मेरे पास एक कुत्ता भी हुआ करता था, उसका नाम था डीजल, वो भी इसी तरह मर गया। पता नहीं कितनी आफतें हैं और कितनी बलाएं हैं जो मुझे रोकने के लिए भागती हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का हुक्म है, और जब वो है तो वो सब बलाएं अपने आप हटती चली जाती हैं। काफी सारे लोग इस इंतजार में हैं, तड़प रहे हैं कि देखें कि मैं फेल हो जाऊं। अच्छा, अब जब मैं बैठ के पिछले 3 साल का हिसाब लगाती हूँ ना, तो मैं ये देखती हूँ कि यार दोस्त तो कोई था ही नहीं। दोस्त की शक्ल में सब दुश्मन ही थे, जो आपके पास बैठकर आपकी हिम्मत को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ते हैं, आपको ये बताते हैं कि यार तुमसे नहीं होगा, एक हाथ से क्या कर लो, ये मकान कभी नहीं बनना। लाइक इतनी मैंने बातें सुनी है ना, और खास तौर पे तब जब मेरी बाजू टूट गई थी, तब तो मैंने अपने डिप्रेशन के साथ एक जंग लड़ के अपने आप को वापस उठाया। और ये सिर्फ अल्लाह ही है जो इंसान को हिम्मत देता है, ताकत देता है और हर एक तरह के हालात से निकल जाने की तौफीक देता है। इसीलिए मैं सबको ये कहती हूँ, हर वक्त शुक्र अदा किया करें, हर वक्त। या अल्लाह तेरा शुक्र है, जो है तो भी शुक्र है, जो नहीं है तो भी तेरा शुक्र है। कितने हो गए? 3, 6 हो गए, 6 हो गए ना। 2 काले, 2 लाल, 1 ग्रे और 1 मेरी तरकी। या अल्लाह 2 और भी आ जाए कहीं से निकल के, कहीं छुपे हुए हों, जिंदा हों।